निमिषा प्रिया, एक इंडियन नर्स जो केरला से बिलोंग करती है। अपने परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए उन्होंने 2012 में यमन का रुख किया। वहाँ उन्होंने एक हेल्थ सेंटर में नर्सिंग का काम शुरू किया, लेकिन उनका सपना सिर्फ एक जॉब तक सीमित नहीं था। वो अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहती थी। लेकिन यमन जैसे देश में एक फॉरेन वुमेन के लिए बिना लोकल स्पॉन्सर के बिजनेस या क्लिनिक चलाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यहीं से उनकी जिंदगी में आया एक यमनी आदमी, तलाल मेहंदी। तलाल ने उनकी मदद की क्लिनिक स्टैब्लिश करने में, पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी करने में। धीरे धीरे उनका रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा, पर्सनल भी हो गया। निमिषा प्रिया का कहना था कि उन्होंने तलाल से निकाह किया लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। जब निमिषा प्रिया को लगा कि उनका सपना पूरा हो गया है, तभी काफी प्रॉब्लम शुरू हो गई। कुछ ही समय में तलाल का असली चेहरा सामने आने लगा। निमिषा प्रिया ने तलाल पर कई सीरियस इल्जाम लगाए। उन्होंने कहा कि तलाल ने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया और उनका पासपोर्ट भी छीन लिया ताकि वो यमन छोड़कर जा ना सके। जब निमिषा प्रिया ने कंप्लेन फाइल की तो कोर्ट ने उनकी शादी को यमनी लॉ के तहत लीगल माना। तलाल को कुछ समय के लिए जेल भेजा गया, लेकिन उसने डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच टेंशन इतनी बढ़ गई कि हर दिन एक नई हाथापाई बन गई। निमिषा प्रिया फंस चुकी थी, वहां से ना भाग सकती थी, ना उस इंसान से छुटकारा मिल रहा था जिसने उसकी जिंदगी जेल बना दी थी। जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने तलाल को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। यह सब उन्होंने अकेले नहीं किया, एक और इंडियन नर्स उनके साथ थी। दोनों ने मिलकर तलाल के शव के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें एक पानी के टैंक में डाल दिया। मर्डर के बाद दोनों छुप गई, लेकिन ज्यादा दिन तक पुलिस से बचाव नहीं हो पाया। जब उन्हें पकड़ा गया तो निमिषा प्रिया ने अपना सारा जुल्म एक्सेप्ट किया। उनका कहना था कि यह सब उन्होंने सेल्फ डिफेंस और टॉर्चर से छुटकारा पाने के लिए किया। लेकिन अब यह केस सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं, एक इंटरनेशनल लीगल बैटल बन चुका था। निमिषा प्रिया को अगस्त 2017 में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने उन्होंने अपना क्राइम भी मान लिया था, लेकिन इस कन्फेशन के बाद जो लीगल प्रोसेस चली वो उनके लिए एक और प्रॉब्लम बन गई। 2020 में यमनी कोर्ट ने उन्हें 3 बार फांसी की सजा सुनाई। मर्डर प्लानिंग और बॉडी डिस्पोजल, तीनों चार्जेस पर अलग अलग डेथ सेंटेंसेस दिए गए। निमिषा प्रिया ने अपील की, जिसमें से एक डेथ सेंटेंस तो हटा दिया गया, लेकिन बाकी 2 फांसी की सजाएं यमन के सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी। और अब 16 जुलाई 2025 वेडनेसडे, उसी दिन निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी। जब निमिषा प्रिया का केस न्यूज में आया, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा दैट वी हैव बर्न्ड ब्रिजेस इन द मिडिल ईस्ट ड्यू टू आवर शॉर्ट साइटेड फॉरेन पॉलिसी, कांट हेल्प हर नाउ। लेकिन सच ये है कि यह डिप्लोमेटिक फेलियर का केस है ही नहीं, यह एक ग्रूसम मर्डर का केस है, जहां एक इंडियन नर्स ने तलाल को पहले एनेस्थीसिया दिया, फिर गला घोंटकर मारा और फिर उसके टुकड़े करके पानी के टैंक में डाल दिए। इस तरह का क्राइम अगर इंडिया में भी होता तो उसे बचाया नहीं जा सकता था। फांसी या लाइफ इंप्रिजमेंट, दोनों की पॉसिबिलिटी यहां भी होती, और फिर भी यमन ने इंडिया को लीगल एक्सेस दिया। निमिषा प्रिया को लॉयर अपॉइंट करने दिया गया, कोर्ट में फुल ट्रायल चला। यह किसी हॉस्टाइल कंट्री का एटीट्यूड नहीं था। एक सीरियस क्राइम को पॉलिटिकल एंगल देना सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ब्रुटैलिटी को नैरेटिव मत बनाओ। इस केस में कई लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि निमिषा प्रिया को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि वो एक इंडियन हिंदू वुमेन थी, लेकिन ये सच नहीं है। निमिषा प्रिया ने कन्फेशन दिया, उनका ट्रायल प्रॉपर लीगल प्रोसेस से गुजरा। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यमन तक उनकी सुनवाई हुई। यमन ने किसी भी स्टेज पर रिलीजियस या नेशनल बायस नहीं दिखाया। इनफैक्ट कई कंट्रीज तो लीगल हेल्प भी डिनाई कर देती हैं, लेकिन यमन ने इंडियन काउंसलर एक्सेस और लीगल सपोर्ट दोनों अलाउ किया। यमन ने पास्ट में इंडिया की मदद की है, सिर्फ लॉ में नहीं, क्राइसिस में भी। ऑपरेशन राहत 2015 के दौरान यमन ने 4600 इंडियंस और 960 फॉरेनर्स को सेफ इवैक्यूएशन का फुल कॉपरेशन दिया था। कई बार जब छोटी लीगल इश्यूज में इंडियंस फंसे हैं तो यमन ने या तो सजा कम की या डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट पर एक्शन लिया। यमन और इंडिया के बीच पॉलिटिकल या लीगल हॉस्टिलिटी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए जब कोई पॉलिटिकल नेता इस केस को इंटरनेशनल या कम्युनल एंगल देने की कोशिश करता है तो उसका सीधा मतलब होता है ट्रुथ को बरी करना। इस पूरे केस का सच ये है कि यह किसी फॉरेन पॉलिसी की हार नहीं है, यह किसी रिलीजन या नेशनैलिटी का इशू भी नहीं है। यह एक कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डर का केस है जिसका कन्फेशन खुद निमिषा प्रिया ने दिया है। तलाल को एनेस्थीसिया देकर मारा गया, बॉडी को टुकड़ों में काटा गया और पानी के टैंक में डाल दिया गया।
आज लोग कह रहे हैं कि ब्लड मनी दे दो, माफी मिल जाएगी, लेकिन यमन के ट्राइबल कस्टम्स में सब कुछ पैसों से सॉल्व नहीं होता। वहां के लोगों के लिए इज्जत और बदला पैसों से बड़ा होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की, लीगल एक्सेस दिया, डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज किए, लेकिन यमन एक सॉवरेन देश है, उसके लीगल प्रोसेस को इंडिया फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन सच ये भी है कि इंडिया के पास अब कोई लीगल या डिप्लोमेटिक लीवर बचा नहीं है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें फॉलो भी कर ले। जय हिंद।